सुनिएगा दोस्तों, परमेश्वर के विषय में शास्त्र क्या बताते हैं, यथार्थ ज्ञान प्रकाश के विषय में जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। प्रभु स्वामी ईश राम खुदा अल्लाह सब मालिक साहेब देव भगवान गौड़, यह सर्वशक्ति बोधक शब्द है जो भिन्न भिन्न भाषाओं में उच्चारण किए व लिखे जाते हैं। प्रभु की महिमा से प्रत्येक प्राणी प्रभावित है कि कोई शक्ति है जो परम सुखदायक व कष्ट निवारक है। वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, यह प्रवाचक चिन्ह कभी तक पूर्ण रूप से नहीं हट पाया। यह शंका इस पुस्तक से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति अंधे को आंखें प्रदान करे, गूंगे को आवाज़, बहरे को कानों में श्रवण करवा दे, बांझ को पुत्र दे, निर्धन को धनवान बना दे, रोगी को स्वस्थ करे, जिसके यदि दर्शन हो जाए तो अति आनंद हो। जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार पूर्ण शक्तिदायक जगतगुरु तथा सर्वज्ञ है, जिसकी आज्ञा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, अर्थात सर्वशक्तिमान, जिसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे गुण जिसमें है वह वास्तव में प्रभु कहलाता है। यहाँ पर एक बात विशेष विचारणीय है कि किसी भी शक्ति का ज्ञान किसी शास्त्र से ही होता है। उसी शास्त्र के आधार पर गुरुजन अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन करते हैं। वह शास्त्र है चारों वेद, श्रीमद्भागवत गीता, श्रीमद्भागवत सुधा सागर, 18 पुराण, महाभारत, बाइबिल, कुरान आदि प्रमाणित पवित्र शास्त्र हैं। चारों वेद स्वयं पूर्ण परमात्मा के आदेश से ज्योति निरंजन ने समुद्र के अंदर अपने श्वासों के द्वारा गुप्त छिपा दिया तथा प्रथम बार सागर मंथन के समय वो चारों वेद भी ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। जो ब्रह्मा जी ने पढ़े तथा जैसा समझ सका उसी आधार पर संसार में ज्ञान का प्रचार अपने वंशजों के द्वारा करवाया। पूर्ण परमात्मा ने 5वां स्वशस वेद भी ब्रह्म को दिया था, जो इस ज्योति निरंजन ने अपने पास गुप्त रखा तथा उसे समाप्त कर दिया। कुछ समय उपरांत अर्थात कुछ कल्प के बाद 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक के स्वर्ग प्राणी प्रलय हो जाते हैं। फिर ज्योति निरंजन के निर्देश से ब्रह्मा अपनी रात्रि समाप्त होने पर की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन जब दिन प्रारंभ होता है, रजोगुण से प्रभावित करके प्राणियों की उत्पत्ति तीनों लोकों में शुरू करता है। तब सतयुग की शुरुआत में यही चारों वेद काल स्वयं ब्रह्मा को फिर प्रदान करता है तथा फिर प्राकृतिक उथल पुथल के कारण चारों पवित्र वेदों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात फिर समय अनुसार अन्य ऋषियों में प्रवेश करके दोबारा लिखवाता है। फिर भी समय अनुसार प्राकृतिक उथल पुथल के बाद स्वार्थी लोगों के द्वारा वेदों में बदलाव करके वास्तविक ज्ञान संसार से लुप्त कर दिया जाता है। वही काल महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके चारों वेदों को संक्षिप्त विवरण श्रीमद्भागवत गीता के रूप में दिया तथा कहा कि अर्जुन, यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। पहले उसने अपने पुत्र वैश्ववत अर्थात मनु से तथा वैवस्वत अर्थात मनु ने अपने पुत्र इच्छावाकु से कहा था, परंतु बीच में यह उत्तम ज्ञान प्राय समाप्त हो गया था। इस काल ने श्री वेद व्यास ऋषि के शरीर में प्रवेश करके चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद्भागवत गीता, श्री सुधा सागर को पुनः लिपिबद्ध करवाया, जो आज सभी को उपलब्ध है। ये सर्वशास्त्र श्रेष्ठ है। अब इन शास्त्रों को कलयुगी ऋषियों ने भाषा भाव्य अर्थात हिंदी अनुवाद करके अपने विचार मिलाने की कोशिश की है, जो स्पष्ट गलत दिखाई देते हैं और व्याख्या से मेल नहीं खाते हैं। ये सर्व शास्त्र महर्षि व्यास जी द्वारा लगभग 5300 वर्ष पूर्व दोबारा लिखे गए थे। उस समय हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म व सिख धर्म आदि कुछ भी नहीं थे। एक वेदों के सामने वाले आर्य ही हुआ करते थे। कर्म आधार पर जाति होती थी तथा केवल चार वर्ण ही थे।
इससे एक तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह सर्वशास्त्र किसी धर्म या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह केवल मानव मात्र के कल्याण हेतु है। दूसरे, यह प्रमाणित होता है कि हमारे पूर्वज एक थे जिनके संस्कार आपस में मिले जुले हैं। सर्वप्रथम पवित्र शास्त्र गीता जी पर विचार करते हैं। पवित्र गीता जी का ज्ञान किसने कहा? पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि दो परिवारों को सम्मति वितरण का विषय था। कौरव तथा पांडवों को संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों के बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि न जाने कितनी बहन विधवा होंगी, आज न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में न जाने कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्र दिखाया तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में हैं तथा इतने हमारे पक्ष में हैं। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दांव और है और भी आज लगा देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए न छोड़ रहे हों कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। विजय हमारी होगी क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह भी अर्जुन से ही हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्वसेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचन युद्ध भी बद्ध भी होता हूँ कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार पर कर पांचों पांडव यह कहने लगे कि अब सभा के बाहर गए कि हम कुछ विचार कर लें। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडवों ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो, हम युद्ध नहीं चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और आप भी चाहते हैं कि युद्ध ना हो, यह भी टल जाएगी। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा कि बुरा समय टल गया। सभा में केवल कौरव तथा उनके समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, युद्ध टल गया है, मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी, आप पांडवों के 5 गांव दे दो। वे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक तुल्य भी जमीन नहीं है, यदि उन्हें चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाए। इस बात से श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर कहा कि दुर्योधन तू इंसान नहीं शैतान है, कहा आधा राज्य और कहाँ 5 गांव, मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण से नाराज होकर दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण जी ने मिलते ही योद्धाओं की अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण सर्व योद्धा और कौरव पर डर कर कुर्सियों के नीचे घुस गए तथा शरीर के तेज प्रकाश से आंखें बंद हो गई। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। आओ विचार करते हैं। उपरोक्त विराट रूप दिखाने के प्रमाण संक्षिप्त महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में प्रत्यक्ष है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनाते समय देखा तो पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अब सर्व लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जरा सोचें कि श्री कृष्ण जी को तो पहले से ही श्री अर्जुन जी के साथ थे। यदि पवित्र गीता जी के ज्ञान को भी श्री कृष्ण जी रहे होते तो यह नहीं कहते कि अब प्रवृत्त हुआ है। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, उनके दर्शन पात्र से मनुष्य, पशु
प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी के पास आकर प्यार पाते थे, जिनके दर्शन बिना गोपियों का खाना पीना छूट जाता था। इसलिए काल कोई और व्यक्त शक्ति है। वह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत व्रत प्रवेश करके पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी के ज्ञान रूप में चारों पवित्र वेदों का सार बोल गया। उसकी 1000 भुजाएं हैं। श्री कृष्ण जी की श्री विष्णु जी के अवतार थे, जिनकी 4 भुजाएं हैं। फिर अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप तो ऋषियों, देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आपका ही गुण गान पवित्र कामना कर रहे हैं। कुछ आपके दाढ़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुख में समा रहे हैं। हे सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाले भगवान, आप अपने इसी चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपके विकराल रूप को देखकर धीरज नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु काल कह रहा है कि हे अर्जुन, यह मेरा वास्तविक काल रूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। एक तथ्य तो यह सिद्ध हुआ कि कौरवों की सभा में विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया था, तथा यहाँ युद्ध के मैदान में विराट रूप काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अपना विराट रूप काल ने दिखाया था। नहीं तो यह नहीं कहता कि विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं दिखा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा चुके थे। दूसरी ये बात सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी को बोलने वाला काल ने है, न कि श्री कृष्ण जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ, तथा बाद में कभी नहीं कहा कि मैं कालू हूँ। श्री कृष्ण जी काल नहीं हो सकते। उनके दर्शन मात्र को तो दूर दूर क्षेत्र के स्त्री तथा पुरुष तड़फड़ा करते थे। विराट रूप क्या होता है? विराट रूप आप दिन के समय या चांदनी रात्रि में, जब आप शरीर की छाया छोटी, लगभग शरीर जितनी लंबी हो या कुछ बड़ी हो, उस छाया के सीने वाले स्थान पर 2 मिनट तक एकटक देखें, चाहे आँखों से पानी ही क्यों ना गिरे। फिर सामने आकाश की तरफ देखें, आपको अपना ही विराट रूप दिखाई देगा, जो सफ़ेद रंग का आसमान को छू रहा होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मानव अपना विराट रूप दिखाता है, परंतु जिनकी भक्ति शक्ति ज़्यादा होती है, उनका उतना ही तेज अधिक होता रहता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी पूर्व भक्ति शक्ति से सिद्ध युक्त थे, जिन्होंने भी अपनी सिद्धि शक्ति से अपना विराट रूप प्रकट कर दिया, जो काल के तेजोमय शरीर से काम तेजोमय था। तीसरी बात यह सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु काल सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजा युक्त है, तथा श्री कृष्ण जी को तो श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जो 4 भुजा युक्त हैं। श्री विष्णु जी 16 कला युक्त हैं, तथा श्री ज्योति निरंजन काल भगवान 1000 कला युक्त हैं। जैसे एक बल्ब 60 वाट का होता है, एक बल्ब 100 वाट का होता है, एक बल्ब 1000 वाट का होता है। रोशनी सर्व बल्बों की होती है, परंतु बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार दोनों प्रभुओं की शक्ति तथा विराट रूप का तेज भिन्न भिन्न था। इस तत्व ज्ञान के प्राप्त होने से पूर्व जो गीता जी के ज्ञान को समझाने वाले महात्मा जी के थे, उनसे यह दास प्रश्न किया करता था कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, तथा कहा था कि युद्ध करना महापाप है। जब श्री अर्जुन जी ने स्वयं युद्ध करने से मना करते हुए कहा कि हे देवकी नंदन, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, सामने खड़े स्वजनों व नातियों तथा सैनिकों का होने वाला विनाश देखकर मैंने अटल फैसला कर लिया है कि मुझे 3 लोक का राज्य भी प्राप्त हो तो मैं भी युद्ध नहीं करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे निहत्थे को दुर्योधन आदि तीर से मार डाले, ताकि मेरी मृत्यु से युद्ध में होने वाला विनाश बच जाए। हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध न करके भिक्षा का अन्न खाकर भी निर्वाह करना उचित समझता हूँ। हे कृष्ण, स्वजनों को मारकर तो पाप को ही प्राप्त होंगे। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है। आप हमारे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। आप जो हमारे हित में हो वही सलाह दीजिए, परंतु मैं नहीं
मानता हूँ कि आपकी कोई भी सलाह मुझे युद्ध के लिए राजी कर पाएगी, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन कायर मत बन, युद्ध कर, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या युद्ध 3 जीत कर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा, आदि आदि कहकर ऐसा भयंकर विनाश करवा डाला तो आज तक के संत महात्माओं तथा सभ्य लोगों के चरित्र में ढूंढने से भी नहीं मिलता। तब वे नादान गुरुजी कहा करते थे कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म को त्याग कर रहा था, इससे क्षत्रित्व को हानि तथा शूरवीरता का सदा के लिए विनाश हो जाता है। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म पालन करवाने के लिए ये महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण जी ने करवाया था। पहले तो मैं उनकी इस नादान वाली कहानी से चुप हो जाता था, क्योंकि मुझे स्वयं ज्ञान नहीं था। पुनर्विचार करें, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं क्षत्रिय थे। कंस के वध के उपरांत श्री अग्रसेन जी ने मथुरा की बागडोर अपने दोहते श्री कृष्ण जी को संभलवा दी थी। एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बताया कि निकट ही एक गुफा में एक सिद्धि युक्त राक्षस राजा मुचकंद सोया पड़ा है। वह 6 महीने सोता है तथा 6 महीने जागता है। जागने पर 6 महीने युद्ध करता रहता है तथा 6 महीने सोने के समय यदि कोई उसकी निद्रा भंग कर दे तो मुचकंद की आँखों से अग्निबाण छूटते हैं तथा सामने वाला तुरंत मृत्यु को समाप्त हो जाता है। आप सावधान रहना, यह कहकर श्री नारद जी चले गए। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को छोटी उम्र में मथुरा के सिंहासन पर बैठा देख कर एक कल्यवन नामक राजा ने 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण जी ने देखा कि दुश्मन की सेना बहुसंख्या में है तथा न जाने कितने सैनिक मृत्यु को प्राप्त होंगे। क्यों न काल्यवन का वध मुचकंद से करवा दूं। यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण जी ने काल्यवन को युद्ध के लिए ललकारा तथा युद्ध छोड़कर धर्म को भूलकर विनाश टालना आवश्यक जानकर भाग लिए और उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें मुचकंद सोया हुआ था। मुचकंद के शरीर पर अपना पीताम्बर डालकर श्री कृष्ण जी गुफा में गहरे जाकर छुप गए। पीछे पीछे काल्यवन भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। मुचकंद को श्री कृष्ण समझकर मुचकंद को पैर पकड़कर गुफा घुमा दिया तथा कहा कि कायर, तुझे छुपे हुए को थोड़े ही छोड़ूंगा। पीड़ा के कारण मुचकंद की निद्रा भंग हुई, नेत्रों से अग्निबाण निकले तथा काल्यवन का वध हुआ। काल्यवन के सैनिक तथा मंत्री अपने राजा के शव को लेकर वापस चल पड़े, क्योंकि युद्ध में राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। जाते हुए कह गए कि हम नया राजा नियुक्त करके शीघ्र ही आएंगे तथा श्री कृष्ण तुझे नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण जी ने अपने मुख्य अभियंता श्री विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा कि कोई ऐसा स्थान खोजो जिसके 3 तरफ समुद्र हो तथा एक ही रास्ता हो। वहाँ पर अति शीघ्र एक द्वारिका नगरी बना दो। हम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये मूर्ख लोग यहाँ चैन से नहीं जीने देंगे। श्री कृष्ण जी इतने नेक आत्मा तथा युद्ध विपक्षी थे कि अपने क्षत्रित्व को भी दांव पर रखकर युद्ध को टाला। क्या फिर वही श्री कृष्ण जी अपने प्यारे साथी व संबंधी को युद्ध करने की बुरी सलाह दे सकते हैं तथा स्वयं युद्ध न करने का वचन करने वाले दूसरे को युद्ध की प्रेरणा दे सकते हैं? अर्थात कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण रूप में स्वयं श्री कृष्ण विष्णु जी ही अवतार धार पर आए थे। एक समय श्री भृगु ऋषि ने आराम से बैठे भगवान श्री विष्णु जी के सीने से लात घात किया। श्री विष्णु जी ने श्री भृगु ऋषि जी के पैर को सहलाते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आपके कोमल पैर को कहीं चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरा सीना तो कठोर पत्थर जैसा है। यदि श्री विष्णु जी
युद्ध प्रिय होते तो सुदर्शन चक्र से भी श्री भृगु जी के इतने टुकड़े कर सकते थे कि गिनती न होती। वास्तविकता यह है कि काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने शरीर में व्यक्त मानव सदृश अपने वास्तविक रूप में सबके सामने नहीं आऊँगा। उसी ने सूक्ष्म शरीर बनाकर प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके पवित्र गीता जी का ज्ञान तो वही कहा, परंतु युद्ध करवाने के लिए अटकलबाजी में भी कसर नहीं छोड़ी।